हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के सेशन में हम हिंदी को कैसे तैयार करें, हिंदी के जो 20 नंबर हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किस प्रकार से करें, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के ऐसे सभी भाइयों से देखिए मैं कहना चाहूँगा जो बच्चे अभी फिजिकल दे करके आए हैं और फिजिकल के बाद उनका स्कोर बेहतर नहीं बना है, इसको लेकर के दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ जहाँ पर भी बच्चे हमसे जुड़े हों, चाहे वो व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इसके अलावा आपका यूट्यूब हो, टेलीग्राम चैनल हो, दोस्तों जहाँ पे भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और इस समय में सबसे बड़ी जो बच्चों की दिक्कत बन रही है कि मेरा फिजिकल में स्कोर कम है, मुझे आगे की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। साथियों देखिए, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आप 2 मिनट रुक करके ज़रूर सोचिए। दोस्तों, क्या आप वाकई में किसी वैकेंसी को फाइनल रूप में देखना चाहते हैं या फिर आपकी मंशा केवल ये थी कि मैं उत्तराखंड पुलिस का फिजिकल दूंगा और उसके बाद आगे की तैयारी नहीं करूंगा। दोस्तों, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि फ़िलहाल आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आप जो अभी इस समय में चाहे उत्तराखंड जीएस पढ़ रहे हों, हिंदी की तैयारी कर रहे हों, जीएस पढ़ रहे हों या इसके बाद रीजनिंग की तैयारी कर रहे हों या कोई और अन्य सब्जेक्ट, दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड में जो तमाम भर्तियां आप लोगों की आती हैं उनमें से लगभग मान के चलिए कि 80% से अधिक वैकेंसियों का सिलेबस लगभग एक ही जैसा होता है। साथियों, ऐसे समय में ऐसे तमाम विद्यार्थी जो ये सोच रहे हैं कि मेरा स्कोर फिजिकल में कम रह गया है, मैं आगे की तैयारी ना करूं, तो दोस्तों मैं आप सभी से यही कहूँगा कि देखिए उत्तराखंड पुलिस की तैयारी को आप बना करके रखिए। आप जो अभी फिलहाल में रिटर्न तैयार करेंगे इसका बेनिफिट ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस की भर्ती में ही मिलेगा। दोस्तों बीच बीच में आप लोगों को और आगे भी बहुत सारी भर्तियां हो सकता है कि ट्राई करनी पड़ जाएं। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि देखिए आपके फिजिकल में नंबर चाहे भले ही कम रह गए हों, आप आगे की तैयारी को कंटिन्यू करिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि आप अपने फिजिकल में कम नंबरों के कारण से तैयारी करना बंद कर दें और बाद में ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ आपकी डाउन चली जाए और फिर आपको एक मलाल रहे। तो इसीलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि नंबर चाहे आपके फिजिकल में जितने भी रहे हों, आप इस बात को ध्यान में रख करके आप अपने रिटर्न की तैयारी को मजबूती से करिए। दोस्तों हौसला रखिए। क्यों आप शुरू में ही परेशान हो रहे हैं, क्यों शुरू में घबरा जा रहे हैं? क्योंकि देखिए जब आपको जिगरा दिखाना था, जब आपको फिजिकल में नंबर बढ़ाने थे, तब आप उतना बेहतर तैयारी नहीं कर पाए और जब अब आपको रिटर्न में नंबर बढ़ाने हैं तब आप एक ही रो रहे हैं लगातार कि मेरे फिजिकल में नंबर कम है, फिजिकल में नंबर कम है। साथियों इस रोने से आपके फिजिकल में नंबर अब नहीं बढ़ने वाले हैं। तो सीधा अब आप लोगों को बस एक ही बात पे फोकस करना चाहिए कि ये नंबर अगर मेरे 5, 10, 20 जितने भी नंबर मेरे कम रह गए हैं, इसको मैं रिटर्न में कैसे बढ़ा सकता हूं, कैसे इनकी भरपाई कर सकता हूं, तो ही साथियों आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अन्यथा आप केवल भर्तियां इसी तरह से देखते रहेंगे, कहीं पे भी आपका सिलेक्शन इस प्रकार से फिर नहीं होगा। अगर डीमोटिवेट आप होंगे तो कोई भी भर्ती आपके लिए ऐसी नहीं बनी है जहां पर फॉर्म पड़ने के बाद तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाए। फाइट हर जगह करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि बस फॉर्म भर दूं और नंबर आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कोई सी भी भर्ती हो, हर भर्ती में आपको फाइट तो करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए उत्तराखंड के ऐसे सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बात का अब रोना बिल्कुल ना रोएं कि मेरे कम नंबर रह गए हैं फिजिकल में, मैं आगे की तैयारी करूं या ना करूं। दोस्तों मैं आप सभी से यही कहूंगा कि नंबर आपके फिजिकल में चाहे कितने भी हैं, आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि फिजिकल में आप पास हो गए हैं। इसलिए आप अपनी आगे की तैयारी को बेहतर तरीके से अंजाम दें। तो आइए दोस्तों, बस इसी बात को मैं यही रोकता हूं। अब आगे हम हिंदी की अप्रोच पर बात करते हैं। हिंदी के कौन कौन से ऐसे टॉपिक होंगे जिनको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है, किन टॉपिकों के कारण से समस्या ज़्यादा बन रही है, उन सभी मुद्दों पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कलाम बीएस एकेडमी पर देखिए रफ्तार बैच हमारा उत्तराखंड पुलिस एग्ज़ाम के लिए शुरू हुआ है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई शुल्क आप लोगों को नहीं देना है। साथियों एक बार मैं आप लोगों को देखिए क्लास की टाइमिंग बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो रीजनिंग की जो आपकी क्लास है ये आपकी प्रतिदिन 2 बजे आपकी हो रही है। इसके बाद बात करें दोस्तों तो आपकी उत्तराखंड की एक क्लास आपकी 4 बजे हो रही है, जिसमें आप लोगों को प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए उत्तराखंड जीएस के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जा रही है। दूसरा इसके बाद दोस्तों जो अगला क्लास आप लोगों का है 6 बजे,
ये हिंदी का क्लास रेगुलर तौर पर होगा। और दोस्तों बात करें बाद में तो आपका 8 बजे उत्तराखंड जीएस की थ्योरी को हम इसमें कवर कर रहे होंगे। तो साथियों ये आप लोगों का देखिए टोटल पैटर्न रहने वाला है। साथियों आपकी जो क्लास रहेगी ये सोमवार से शनिवार, मंडे टू सैटरडे आप लोगों की क्लास रहेगी। दोस्तों आज की इस क्लास में देखिए विशेषकर हम बात करने वाले हैं हिंदी की अप्रोच को लेकर के। दोस्तों बदलते हुए पैटर्न के आधार पर देखिए जैसा कि अभी यूके SSC ने अपने पैटर्न को बदला है और हिंदी के 20 क्वेश्चनों को इतना टफ कर दिया है कि बच्चा अपना स्कोर देखिए 10 और 12 तक ही सिमट जा रहा है। साथियों आप हिंदी में अगर बात करें तो देखिए कम समय में 15 से लेकर के 18 तक नंबर अपने बना सकते हैं। बचे हुए इन 3 माह में आप अच्छी तैयारी करके हिंदी में देखिए आप 15 से 18 तक पहुंच सकते हैं। जो नए बच्चे हैं देखिए वो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं तो बचे हुए इन 3 महीनों में इतनी तैयारी आप कर सकते हैं कि 20 में से आप आराम से 15 से 18 का स्कोर हिंदी में कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों यूके SSC के द्वारा जो अभी पैटर्न चेंज किया गया है हिंदी का, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है बच्चों के लिए। तो साथियों आज खास तौर से हम हिंदी की उस अप्रोच पे बात करने वाले हैं जिससे कि आप अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए हिंदी के अगर आप टोटल सिलेबस को देखें, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दोस्तों उत्तराखंड पुलिस का जो आप लोगों का सिलेबस है उसमें हिंदी के ये सभी टॉपिक आप लोगों के रहने वाले हैं। साथियों नॉर्मली अगर बात करें देखिए जैसे आप SSC GD या फिर इसके बाद बात करें दोस्तों यूके PSC के द्वारा जो भर्तियां कंडक्ट होती थी उनमें जो आपका हिंदी का सिलेबस है और इस हिंदी के सिलेबस में दोस्तों फर्क जो है कुछ लिमिटेड टॉपिकों का है और इसी वजह से थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जा रहा है। तो दोस्तों हम उन तथ्यों पे भी बात करेंगे, हम उन मुद्दों को भी लेकर के चलेंगे जिससे कि आप अपनी कंप्लीट तैयारी अच्छे से कर पाएं। दोस्तों उत्तराखंड पुलिस में अगर बात करें तो आपके मेन टॉपिकों में देखिए जैसे भाषा का टॉपिक हो गया, बोली वाला टॉपिक आप लोगों का है। इसके बाद बात करें दोस्तों संधि से रिलेटेड आप लोगों के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, विलोम, पर्यायवाची। दोस्तों कुछ वर्क आप लोगों का ऐसा भी रहेगा जिस पे मेहनत आप लोगों को करनी होगी और इससे संबंधित जो नोट्स हैं आप लोगों के जैसे वर्ल्ड पावर के रिगार्डिंग जो आप लोगों के पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थक, अनार्थक, मुहावरे, इसको लेकर के दोस्तों हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस पे आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड पावर से रिलेटेड भी आप लोगों के देखिए 20 में से अगर बात करें दोस्तों तो करीबन आप लोगों के 8 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए क्योंकि दोस्तों हिंदी के इस पे आप लोगों को पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थक, अनार्थक, इन सभी के नोट्स धीरे धीरे मैं प्रोवाइड कराता हुआ चलूँगा, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। दोस्तों अगर हिंदी के सिलेबस में बात करें तो देखिए हिंदी के सिलेबस में जो बच्चों को ज़्यादा कठिनाई हो रही है इसमें बात करें तो उत्तराखंड देखिए प्रदेश की प्रमुख बोलियों में अगर बात करें कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इनसे संबंधित जो शब्दावली के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है और इसी में स्कोर बच्चों का घट रहा है। तो विशेषकर दोस्तों इस पार्ट पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। आगे दोस्तों बात करें तो आपके सिलेबस में देखिए पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, इसमें भी काफ़ी चैलेंजिंग बन रही है बच्चों के लिए, इसमें भी समस्या बन रही है दोस्तों। अगर बात करें तो ये वो टॉपिक हैं अगर आपने जब तक किसी टीचर के द्वारा ठीक तरीके से इन टॉपिकों को नहीं पढ़ रखा है, गहराई से नहीं पढ़ रखा है, तो बार बार ये टॉपिक आप लोगों के ऐसे होंगे दोस्तों जो गलत होंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बुक वगैरह से तैयारी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बाद में फिर क्वेश्चन भी आप लोगों के नहीं फंस पाते हैं। तो दोस्तों हम इस अप्रोच पे काम करेंगे कि ये टॉपिक जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं दोस्तों, इन टॉपिकों को हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे जिससे कि आपके अगर यहाँ से 5 से 6 प्रश्न भी आते हैं तो इन सभी 5 से 6 प्रश्नों को बहुत ईजिली आप कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों बात करें तो आपके सिलेबस में देखिए जनसंचार एवं हिंदी, कंप्यूटिंग, संचार, समाचार पत्र और रेडियो, ये सिलेबस में भी ऐड किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों बात करें तो हिंदी, कंप्यूटिंग, फाउंट, टाइपिंग, पेज लेआउट, ये कुछ नए टॉपिक आप लोगों के ऐसे हैं जो यूके SSC के द्वारा अभी फिलहाल में ऐड किए गए हैं। पिछले यूके PSC या यूके SSC जो एग्ज़ाम कराते थे
उनमें ये टॉपिकों को मेंशन पिछले टाइम में नहीं कर रखा था, थे भी तो आपके क्वेश्चन यहाँ से 1 या 2 प्रश्न बनते थे दोस्तों। इस पूरे सिलेबस में दोस्तों बात करें तो लगभग आपका देखिए 5 से लेकर के 6 प्रश्न, और कहीं कहीं पे तो ऐसा देखने को मिलता है कि 8 प्रश्न भी आप लोगों के यहाँ से बन जाते हैं। तो साथियों 20 नंबर के इस टॉपिक में देखिए कंक्लूजन क्या निकल के आता है। कंक्लूजन साथियों ये निकल के आता है कि आपके सिलेबस को हम 2 पार्ट में बांट के चलेंगे। एक में दोस्तों हम थ्योरी को कवर करेंगे और एक में आपका वर्ल्ड पावर को हम कवर करेंगे। वर्ल्ड पावर में दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपके एकार्थक, अनार्थक, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस तरह के तमाम जो टॉपिक आप लोगों के हैं इनको मैं टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों अभी शुरू करा दूंगा। देखिए धीरे धीरे आपको सीट प्रोवाइड कराई जाएगी, इस पे आप अभी से मेहनत अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों समय आने पर इन पे भी हम क्लास अपनी शुरू करेंगे। पहले दोस्तों मेरा प्रयास होगा कि आपको देखिए व्याकरण वाला जो पार्ट है ये पहले मैं आपको कंप्लीट करा दूं। व्याकरण के पार्ट को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों साथ में आप लोगों का आपका वर्ल्ड पावर वाला जो काम है ये भी चलता रहेगा। तो इस तरह से कुल 20 नंबर के टॉपिक को हम इजीली तैयार कर पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज आप लोगों को यही अपडेट मुझे देनी थी। हम अगली क्लास में हिंदी को बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे। दोस्तों जो भी हिंदी से रिलेटेड आप लोगों की समस्या है आप कमेंट अपना छोड़ सकते हैं। दोस्तों इन सभी क्लासों के साथ साथ उत्तराखंड में आयोजित होने वाली सभी भर्तियों की बेहतर जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।